हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2025 के लिए बहुत सारे लोगों का ये क्वेरीज आ रहा है कि सर अभी जो 3 महीने या उससे भी कम समय बचा है, अगर हम जीरो लेवल पे आते तो क्या सीजीएल की प्रिपरेशन पॉसिबल है। इसका मैं आपको रियलिस्टिक आंसर दूंगा। हो सकता है जो आंसर मैं दूं वो आपको पसंद ना भी आए, लेकिन यकीन मानो जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही रियलिस्टिक बात है, अच्छी बात है, सच्ची बात है। मैं कुछ भी ऐसा आपको फेक होप नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको फेक डिमोरलाइजेशन भी नहीं करूंगा। वीडियो के एंड में मैं इतना बता दूं कि आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, ठीक। और मेरी बात आपको क्यों सुननी चाहिए, बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो आपको मिसगाइड भी कर रहे हैं इस मैटर में, उनके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। तो चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एसएससी सीजीएल मैंने खुद क्रैक किया अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ें हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का माहौल, प्रिपरेशन के पूरे साइकिल के बारे में बहुत अच्छा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे लोगों को हम लोग गाइड कर चुके हैं, तो दूसरे बंदों का भी एक्सपीरियंस है, कौन कितना क्या कर सकता है, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर। देखो सबसे पहले किन का पास थोड़े चांसेस है, कौन ऐसे लोग हैं जिनके थोड़े चांस बनेंगे कि वो टियर 1 निकाल लें, उसके बाद टियर 2 निकाल लें, आगे चल के वो जॉब भी ले लें, चाहे वो एकदम लो लेवल की जॉब ही क्यों ना हो, एकदम 2400 ग्रेड पे की सबसे बेकार जॉब्स में से ही क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट उनके पास जॉब का चांसेस होता है। ऐसे कौन बंदे हैं? सबसे पहले यार ऐसे लोग जो स्मार्ट हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यानी अपनी स्ट्रैटेजी खुद बना सकते हैं, दूसरों के भरोसे नहीं बैठेंगे कि कोई आकर उनके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना देगा, उनको वो 1 2 3 4 फॉलो कर लेंगे और बस उतने से उनका एग्जाम निकल जाएगा। देखो हर इंसान यूनिक होता है, और इस मायने में यहाँ पर जब आपके पास समय बहुत कम बचा है तो आपको अपने हिसाब से चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने के लिए सीखना होगा। यानी अगर आप देख रहे हो कि मैथ्स के किसी एक चैप्टर में आप फंस रहे हो, तो आप दूसरे के भरोसे ना बैठो कि वो अब आकर मुझे यहाँ से निकाल दे, आपको खुद निकलना पड़ेगा। अपने हिसाब से आप चीज़ों को एनालाइज कर पाते हो, ऑप्टिमाइज कर पाते हो, तो आपके अंदर एक स्मार्टनेस होना चाहिए कि आपको स्पून फीड करके सामने से सब चीज़ें ना दे कि एक टारगेट सीरीज में हमको ऐड कर देंगे, वहाँ पे सारा टारगेट मिलेगा। ऐसा काम उनके लिए होता है जिनके पास 5 6 महीने 7 महीने का समय होता है। आपके पास ये लग्जरी नहीं है, आपको हर चीज़ खुद से करना होगा। तो सबसे पहले क्या सेल्फ डिपेंडेंट हो या नहीं, ये सवाल खुद से पूछोगे कि आप एक स्मार्ट इंसान हो, खुद के लिए स्ट्रैटेजी खुद बनाने जानते हो या नहीं। अगली चीज, आपके अंदर बहुत एक्सट्रीम हार्डवर्क करने की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी मिनिमम 8 से 10 घंटे पर डे या उससे ज्यादा भी आपको निकालना पड़ेगा अपने एग्जाम साइकिल तक, यानी जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता तब तक कॉन्स्टेंटली विदाउट फेल। क्या ये आप कर सकते हो? आपके अंदर ये एबिलिटी है तो बिल्कुल आप करो। अगली चीज, आपका थोड़ा मैथ्स बैकग्राउंड होना चाहिए। थोड़ा का मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ्स के अंदर पीएचडी की जरूरत है या फिर आईआईटीएन एनआईटीएन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपने या तो क्लास 10th के मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था और आगे भी आपका मैथ्स कंटिन्यू रहा, यानी आपने मैथ्स ऑनर्स से पढ़ाई की हो, या आप बीटेक किए हो, या फिर कोई भी आपने ऐसा कोर्स किया जिसमें मैथ्स से आपका लेना देना बना रहा और मैथ्स आपका डिसेंट था, यानी स्कूल में आपने जो भी मैथ्स पढ़ी थी वो ठीक ठाक थी। यानी एक मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं एक शब्द बोलूं मीडियन, तो क्या मीडियन शब्द का मतलब तुरंत आपको समझ में आ जाता है कि मीडियन से मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? अगर आप एक ऐसे इंसान हो कि मीडियन से आपको समझ में आता है, सेक्टर अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ तो होता है, बेसिक आप समझ पा रहे हो, सेगमेंट अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा किस चीज की बात हो रही होगी, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें बेसिक्स आपकी थोड़ी क्लियर है, मैथ्स बैकग्राउंड का यही मतलब है कि देखो अगर आप यहाँ पे ऐसे कोर्सेज के पीछे भागोगे ना अभी, जब आपके पास समय बहुत कम है कि वो आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट करा जाएंगे। तो अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहां पे आपको जीरो लेवल से मैथ्स पढ़ने की जरूरत है, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मैं गारंटी लेता हूं आपका क्रैक नहीं होगा। अगर आप जीरो लेवल मैथ से आते हो, आपको मीडियन नहीं पता, आपको सेक्टर नहीं पता, आपको ट्राइंगल से कुछ फील नहीं हो रहा है, हेक्सागोन पेंटागोन ये सारी चीजें आपको समझ नहीं पड़ रही है, आपको आपके दिमाग में गोले घूम रहे हैं कि ये सारी चीज किस चीज की बात हो रही है, ये सब अगर ऐसे इंसान हो आप, तो आपका नहीं होने वाला भाई, एकदम ब्लंट ट्रूथ है, घर जाओ उसके बाद, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा मैथ्स बैकग्राउंड है तो आपके कुछ चांसेस बनते हैं। आपकी बेसिक इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश का मतलब क्या, यहाँ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, आर यू गॉन टू द विलेज। क्या आपको इस स्टेटमेंट में कुछ गलती समझ में आ रही है या आपको लग रहा है ये स्टेटमेंट सही है? ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि ग्रामर के ज्यादातर सवाल अब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ के नहीं समझ पाओगे, ठीक है। आपको थोड़े कम समय में ऐसे ही इंट्यूशन से आंसर निकालना पड़ेगा। तो क्या आप इंट्यूटिवली आपको समझ में आ रहा है कि इस स्टेटमेंट में कहाँ पे गलती है और वो गलती क्या है? उस गलती का रीजन भले आपको ना पता हो, एसएससी रीजन नहीं पूछता, कोई मतलब नहीं है कौन सा वर्ब का टेंस है, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपसे बस पूछा जाएगा मिस्टेक कहाँ पे है, और बहुत से बहुत उस मिस्टेक को करेक्ट करो। तो आप क्या इस मिस्टेक को करेक्ट कर पा रहे हो? अगर इतनी बेसिक इंग्लिश आपकी ठीक है तो आपके चांस बनते हैं। उसके साथ में क्या आप फोमो को अवॉइड कर सकते हो? यानी सारी जगह पे जब हल्ला होगा कि हमने तो 10 महीने से प्रिपरेशन करी है, यहाँ तो रिपीटर्स हैं, यहाँ तो ज्यादातर रिपीटर्स का सिलेक्शन होता है, ये सारी जो बकवास बातें चलती हैं, क्या आप अपना कान बंद करने जानते हो? यानी
जो फालतू की बातें चल रही हैं उनको अवॉइड करके क्या आप 100% खुद पे फोकस और खुद पे बिलीफ रखने वाले इंसान में से हो? अगर हो तो आपके भी चांस है। और फाइनली क्या आपकी मेमोरी थोड़ी ठीक है, यानी अबव एवरेज मेमोरी, आप चीज़ों को इजीली मेमोराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि जीके भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इतनी चीज़ें, इतनी एबिलिटीज़ आपके पास हैं, आपको ऑनेस्टली लगता है, तो फिर आपके थोड़े चांसेस बनेंगे। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको वार्निंग दे दूँ कि पिछले बार भी हमने बहुत सारे ऐसे बंदों को गाइड करा जिन्होंने बहुत मुश्किल से टीयर 1 तो क्रैक कर लिया कम समय में, लेकिन टीयर 2 नहीं क्रैक कर पाए, क्योंकि टीयर 2 इतना आसान होता नहीं है। ये बिल्कुल ट्रुथ बात है कि ज़्यादातर रिपीटर्स होते हैं यहाँ पे जो बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। टीयर 2 क्रैक करना इतना आसान रहता नहीं है। बहुत सारे लोग जो आपको गाइड करके ये बताते हैं ना कि देखो हमने सिलेक्शन ले लिया 3 महीने में, आप एक बार ये देखना कि उनका सिलेक्शन का ईयर कौन सा था, ये आप जरूर ध्यान देना। अगर 2022 के पहले वाला साल था ना उनके सिलेक्शन का, तो होता क्या था उस वक्त एसएससी में कि आपको एग्जाम्स के बीच में गैप बहुत लंबा लंबा मिलता था, क्योंकि वहां पे एग्जाम्स बहुत डिले चलते थे। इस बार क्या एसएससी का प्रोसेस कितना रहता है, 1 साल से कम समय में सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, आपके हाथ में आपके ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। बट पहले क्या होता था, एसएससी टीयर 1 होगा, बहुत समय के बाद टीयर 2 होगा, उसके बहुत समय के बाद टीयर 3 होगा, ऐसे ऐसे करके प्रिपरेशन में समय बहुत मिल जाता था और मल्टीपल साइकिल्स आपको मिल जाते थे। तो वैसे लोगों की बातों को बहुत ज्यादा दिल पे ना लगाएं, आप देखें, अपने आप से पूछे ये सारी क्वालिटीज हैं या नहीं है ऐसे बंदे। और हाँ, जीके जीनियस बैच जो है जिसका प्राइस जो है 22 मई से बढ़ने वाला है, इसमें आप जीके की प्रिपरेशन केवल 100 आवर्स में कर सकते हो। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगी। अब ऐसे लोग जिनके चांसेस बहुत ही लो हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं, ऐसे कौन बंदे हैं? देखो, मैं कभी भी किसी को डिस्करेज नहीं करूंगा, जीरो नहीं बोलूंगा, ये इजीली मैं नहीं बोलता हूँ कि आपके चांस एकदम जीरो है, ना के बराबर है, ऐसा डिस्करेज मैं करना पसंद नहीं करता हूँ। बट आप समझ लो, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन लगभग वही इंप्लाई कर रहा है कि आपके चांसेस बहुत कम है अगर इस कैटेगरी में आते हो। अगर आपका मैथ्स का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, 10th के बाद आपने मैथ्स बिल्कुल छोड़ दी है, आपको कोई मतलब नहीं था, 10th में भी आपका मैथ्स काफी वीक हुआ करता था, तब आपका चांस बहुत 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 कम हो जाता है। साथ में अगर आप हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम, मराठी मीडियम से आते हो, यानी बेसिकली अगर आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज से पढ़ाई किए हो और आपकी इंग्लिश वीक है, मेरा मुद्दा ये हो सकता है बहुत लोग बंगाली मीडियम से आते हो बट उनका इंग्लिश ठीक ठाक हो, उनका बेसिक इंग्लिश ठीक हो, लेकिन अगर आपका इंग्लिश वीक है तो फिर आपको जीरो से अपना इंग्लिश बिल्ड करना पड़ेगा। ये भी काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। आप मेमोराइजिंग में बैड हो, आपका मेमोरी उतना शार्प नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, क्योंकि आपको जीके में बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी होगी, मैथ्स में बहुत सारी चीजें, डिस्पाइट बीइंग कि मैथ्स एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, वहां पे भी बहुत सारे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स और थ्योरम्स आपको याद नहीं आए एग्जाम में, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी अगर मेमोरी की कैपेसिटी अच्छी नहीं है तब बहुत लो चांस बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप बहुत ज्यादा डेविएट रहते हो, यानी आपको लगता है कि आपको सब पता है, जो मेंटर आपको गाइड कर रहा है, अगर आप किसी मेंटर के साथ जुड़े हो तो वो बेवकूफ है। वो अगर आपको कुछ बता रहे, जैसे मैं अगर आपको बताऊंगा कि भाई मैथ्स में ये वाले लेक्चर करना, ये वाले प्लेलिस्ट करना, तो फिर यहाँ पे अगर आप वो वाले इंसान हो कि जिसको ज्यादा सोचने से मतलब नहीं, अगर मेरे मेंटर ने बोला कि मैथ्स के ये वाले लेक्चर, ये प्लेलिस्ट खत्म करो, तो मैं खत्म करूंगा, बस एंड ऑफ स्टोरी, उसके आगे मैं नहीं सोचूंगा। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको लगता है आप 2 लेक्चर करते करते लगता है यार क्या इस लेक्चर से हो पाएगा, क्या मेंटर सही बोल रहा है, उसने तो पता नहीं उसने पूरे सही रिसर्च करा है कि नहीं करा, ये लेक्चर तो मुझे इनफ नहीं लग रहे, अगर इतने आपके अंदर डाउट से आपको लगता है आप ओवर स्मार्ट हो, यू कैन नॉट डू इट माई फ्रेंड, खत्म हो जाएगा आपका। बस 3 महीने फूकने की बात है, ये मत फूको, इससे बेटर कुछ और कर लेना। ठीक है, अब क्या आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब 25 के लिए प्रिपेयर करो या 26 के लिए करो। ठीक है, देखो, इन एनी केस आप कैटेगरी 1 वाले हो या कैटेगरी 2 वाले हो, मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा कि आप 25 के लिए प्रिपेयर करो। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो भाई, इंसान का दिमाग जो है ना वो डेडलाइन के ऊपर काम करता है। अभी से आप अगर 26 की तैयारी में लगोगे तो फिर आपका माइंडसेट क्या होगा? रिलैक्स, चिल। अरे 26 कब है भाई? 26 1 साल के बाद है, कौन जाने एग्जाम कब होगा, कोई नहीं जानता। अभी से एग्जाम कैलेंडर कब आएगा? नवंबर दिसंबर के अंदर एग्जाम कैलेंडर आएगा। अभी से नवंबर दिसंबर कितना दूर है? 2025 के नवंबर दिसंबर का मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त तो आपको आइडिया लगेगा कि एसएससी सीजीएल 26 का एग्जाम होने कब वाला है। तो अभी से हो जाओगे आप चिल्ड, रिलैक्स, चलो आराम आराम से करते हैं, जीके अच्छा कोई बैच आ रहा है देखते हैं, देखा जाएगा, किया जाएगा, 1 हफ्ते में 1 लेक्चर देखा जाएगा, इस मोड में चले जाओगे। इससे बेटर है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई प्रॉब्लम तो है नहीं एसएससी में, आपके पास थोड़े से पैसे लगेंगे, कितने लगेंगे? 200 400 जो भी फॉर्म का फीस होएगा, अभी फिक्स नहीं हुआ है, बट वो फीस आपने दे देना है और आप 25 की प्रिपरेशन करो। अपने दिमाग में डेडलाइन रखो, अगर गलती से आपका एग्जाम क्रैक होता है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेकर जाओगे, अगर नहीं भी क्रैक होता, क्योंकि टीयर 1 के आगे राह मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि इस बंदे पे यहाँ पे जाकर के जिनका वीक है वो लोग टीयर 2 क्रैक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप टीयर 1 भी क्रैक करते हो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर नहीं भी क्रैक करते हो तब भी अगर आप डेडलाइन
डेडलाइन लेकर प्रिपेयर करोगे तो आप बहुत आगे चले जाओगे इन्हीं 3 महीनों में। आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, बहुत सारी चीजें एटलीस्ट आपकी अच्छी तैयार हो जाएंगी, आपका बेस अच्छा बन जाएगा, आपके दिमाग में एक डेडलाइन रहेगा, और उसके बाद जो आग जलेगी उस मोमेंटम को आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेना। उसके बाद जैसे एग्जाम कैलेंडर आएगा आप और आगे चले जाओगे। लेकिन अगर अभी से आपने ये ट्रैप पे फंस गए कि मैं 26 के लिए देखता हूँ, ठीक है 25 के लिए अभी टाइम बहुत कम है यार, मैं क्या करूं, 26 के लिए डायरेक्ट मैं तैयार करूंगा, तब फिर नहीं हो पाएगा, आप लोग फंस जाओगे, अपना अभी से लेकर दिसंबर पूरा वेस्ट कर दोगे। और इस चीज को याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो लोग भी इस चीज में फंसोगे वो अभी से लेकर दिसंबर तक, जब तक एग्जाम कैलेंडर नहीं आता आपकी कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है, ठीक है। फॉर्मेलिटी में इधर उधर में थोड़ा बहुत जो कर लो वो कर लो। इसीलिए मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा कि 25 के लिए आप प्रिपेयर करो एनी हाउ, जो भी आप जिस कंडीशन में भी हो 25 को टारगेट करके तैयार करो, जितना हो पाएगा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। अगर कभी कभी किस्मत भी साथ दे जाती है तो हो सकता है आपका क्रैक भी हो जाए, बट इन एनी केस आप बहुत फायदे में रहोगे। क्योंकि दूसरे एसएससी वाले प्रोग्राम्स में वो आपको बोलेंगे कि पहले आप हमारा मेन बैच परचेज करो, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद वो बोलेंगे कि आप हमारे पीवाईक्यूज के लिए अलग से वीडियोस को फॉलो करो, उसके बाद वो बोलेंगे कि गेस करने के लिए मैं आपको अलग से एक बैच दे रहा हूँ, उसमें भी 20-25 के वीडियोस डाले जाएंगे, उनको भी आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। फिर वो बोलेंगे रिविजन के लिए हम एक सीरीज ला रहे हैं, उसको फॉलो करो, और उसके बाद फिर बोलेंगे कि भाई इसके बाद कुछ और चीज़ें बच गई हैं तो आप वन शॉट के लेक्चर्स भी कर लो, ठीक है। यानी इतनी सारी चीजें अगर आप करने लगोगे तो आपके आराम से 1000 से 1500 घंटे वो आपके अपने जीके के लिए ही खींच लेंगे, और इसके बाद वो क्लेम करेंगे कि सारे क्वेश्चंस हमारे प्रोग्राम से आए थे। भाई इतनी बार रिपीट करवाओगे तो आ ही सकते हैं, बट एग्जाम क्लस्टर में हम जानते हैं कि आपको सिर्फ जीके की प्रिपरेशन नहीं करनी होती, आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स की भी प्रिपरेशन करनी होती है। इसीलिए हम बैलेंस्ड वे में आपको केवल 100 से 120 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसको अगर आप अच्छे से करते हो, साथ में पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लेते हो, तो एग्जाम में आप रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आसानी से हिट कर पाओगे, और इसके लिए आपको एक्सेसिव टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। तो एग्जाम क्लस्टर ऐप में इसका डेमो मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो जीके जीनियस बैच को जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। 22 मई से इसका प्राइस बढ़ने वाला है, ये आपको मैं ध्यान दिला देता हूँ। ऐसे इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है, लेकिन अगर उसमें आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल कर लेना परचेज करते वक्त, ठीक है। ये एग्जाम क्लस्टर ऐप के आपको मिल जाएगा, और 22 मई से इसका प्राइस बढ़ रहा है, ये भी याद रख लेना। इसमें सारा कंटेंट मैंने दिया है, साथ में टीम के दूसरे लोगों ने भी कुछ कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो ऐप के अंदर ही खुलेंगे, तो इसका प्रिंटिंग सेविंग अलाउड नहीं है। इंग्लिश मीडियम का ये बैच है, यानी इंग्लिश मीडियम का, जैसे यहाँ चीजें इंग्लिश में लिखी है बट मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, वैसे लोगों के लिए लूसेंट से कई ज्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। साथ में स्टैटिक जीके इसके अंदर ही इंक्लूडेड रहेगा, तो आपको स्टैटिक के लिए भी कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपको पता है एसएससी का जो पैटर्न है उसमें स्टैटिक जीके का अच्छा खासा रोल होता है, जो आपको यहाँ वहां अच्छे से मिलता नहीं है। साथ में आपका जो कोर कंटेंट है वो तो रहेगा ही। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाकर आप देख सकते हो, डेमो देख लेना, अगर डेमो अच्छा लगा तभी परचेज करना। अगर बैच से रिलेटेड कोई भी चीज पूछना चाहते हो तो 8987921161 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो।